एनर्जीज़ की बात हो रही है तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो डिस्कस कर लिया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही थी, ग्लाइकोलिसिस हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसमें जो प्रोटीन्स है, एनर्जी है, अलग अलग पार्ट से मिलती है। एक तो लिपिड से मिल सकती है हमको, फैट्स हमको प्रोटीन से मिल सकती है, और कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है। ठीक है, इसमें जो देखेंगे ये एमिनो एसिड यहाँ पर अगर मैंने लिया है तो यहाँ पर सिर्फ क्या आने वाला है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में कौन से प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं वो सब हम एक एक करके देखेंगे। इसमें एक प्रोटीन यहाँ लिखा नहीं है, बोन्स में होता है, ओसिन। कौन सा? तो बोन्स के अंदर पाया जाता है, क्या क्या है? OSSEIN। यहाँ पर भी मिसिंग है, ये क्या लिखा है? पेनक्रियाज में इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, ये एंजाइम है एक्चुअली, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। यहाँ एक और मिसिंग है, क्या है? मसल एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ पर मसल्स के अंदर क्या क्या कौन से प्रोटीन रहते हैं? मायोसिन फाइबर मैंने आपको बताया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मायोसिन फाइबर से नर्व्स अटैच होते हैं। ठीक है, सो मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फाइबर पाए जाते हैं। मायोसिन, ठीक है, मायोसिन लिख दो, इनफ है। ठीक है, सो ये देखो, ये पार्ट्स है प्रोटीन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन है यहाँ पर, जिसमें जो एमिनो एसिड पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, आइदर वेज और नॉन वेज, दो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं प्रोटीन के, उससे प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब वो प्रोटीन अंदर जाके एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एमिनो एसिड पहुंच गया थ्रू द प्रोटीन्स। ठीक है, डिसोशिएट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड क्या होते हैं? NH2 में मैंने आपको बताया था, NH2COOH ये वाला ग्रुप होता है, जिसमें अमाइंस प्लस एसिड, एमिनो एसिड इसको बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अलग अलग फॉर्म्स में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्किन के अंदर मेलानिन और केराटिन। अब आपको पता होगा मेलानिन मतलब हमारा जो कलर होता है स्किन का, वो इसकी वजह से होता है, मेलानिन। ठीक है, केराटिन मतलब जो बालों में पाया जाता है, केराटिन सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो भी एक प्रोटीन है। अगर आपको आपके बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके या तो बाल झड़ेंगे, या वाइट कलर के होंगे, या फिर हाँ नहीं, प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है ऐसा, हंसने की बात नहीं है, ये नॉलेज है। ठीक है, बोन्स में क्या होता है, बोन्स में अगर ओसिन कम हो गया, जो कि एक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है, तो क्या होगा कि आपके बोन्स वीक हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है, वेरियस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के सेल्स के अंदर, तो वो एंजाइम भी एक प्रोटीन से ही फॉर्म होते हैं। समझ में आया? अगर प्रोटीन कम हुआ तो एंजाइम, और एंजाइम कम हुए तो बायोलॉजिकल रिएक्शन भी कम हो जाएंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन जो है एक तरीके से शुगर को कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं उनके अंदर इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, क्योंकि शुगर लेवल उनका कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन हमारे बॉडी में जब भी हम शुगर खाते हैं, ग्लूकोज इंटेक करते हैं या कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है हमारा जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम भी क्या है, एक एमिनो एसिड या प्रोटीन का फॉर्म है। समझ में आया? फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ये जो आपने राजमा जैसा शेप का एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, आपने सुना होगा, उसमें जितने भी हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन प्रॉपरली नहीं जा रहा है तो भी ग्रोथ में भी इशू आ सकता है। ठीक है, मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन, मतलब वही मसल फाइबर, एंड जो आपके मसल्स इंक्रीज़ होते हैं या फिर सपोज़, तो वो किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस टू, एक्टिन एंड मायोसिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ WBC RBC सेल्स जो है
तो हीमोग्लोबिन में आरबीसी सेल्स एंड जो एंटीबॉडीज़ है इट इज़ मेड अप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स. सो डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी इज़ आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस चीज़ से ही ये प्रोटीन मिलेगा. प्रोटीन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, अगर आपका ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि आप सिर्फ सीड्स खाओगे या फिर नॉनवेज, उससे सिर्फ आपको ये नहीं मिलेगा. आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रोटीन से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स है प्रोटीन्स के. ठीक है, जो कि एमिनो एसिड के फॉर्म में डिसोशिएट होते हैं, देन उसके बाद हमारे बॉडी में पहुंचते हैं थ्रू द टीआरएनए. मैंने बताया था टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके जाएगा, फिर वो जाएगा कहाँ पर, इट इज़ इन अ न्यूक्लियोसोम, मतलब न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियोसोम में के यहाँ पर राइबोसोम्स मिलते हैं एंड इट विल डू द देन प्रोटीन सिंथेसिस. और उससे क्या बनेगा, वो जो आपने बोला था सेंट्रल डोग्मा, जो उससे आरएनए और डीएनए फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे. समझ में आया. एंड देन उससे फिर आता है उसके बाद डीएनए से क्या बनता है, डीएनए विल फॉर्म द क्रोमोसोम. समझ में आया. क्योंकि अभी इतनी सब बातें कर रहे हैं तो ये सब क्यों ज़रूरी है हमको, क्योंकि ये हमारी बॉडी क्रोमोसोम से बनी हुई है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे बॉडी में इनके अलावा जो प्रोडक्ट होते, जैसे कि हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, इसके अलावा क्या देखा था हमने, प्रोटीन्स. ठीक है, बट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, बोल सकते हैं आवर बॉडी इज़ रिक्वायर ऑफ विटामिन्स आल्सो. ठीक है, विटामिन्स भी हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं. कौन से विटामिन्स रहते हैं, इसमें आता है एक तो वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन, वाटर इनसॉल्यूबल. ठीक है, जिसको हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फैट सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल मतलब वो फैट के अंदर सोल्यूबल होंगे, ऑयल के अंदर सोल्यूबल होंगे, जो पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होंगे. एंड दूसरा आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसमें आता है बी और सी. इसमें आता है ए, कौन सा, सी, उसके नहीं सी नहीं, डी आएगा, ए डी, और कौन सा, के, और कौन सा है दिया हुआ है इधर विटामिन्स, यही है ना, इसी ई भी है, हाँ ई भी रहेगा. ठीक है, इसको बायोटीन बोलते हैं. बायोटीन आपने सुना होगा. बायोटीन मतलब जो हेयर्स के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, विटामिन के, बायोटीन. ठीक है, सो ये फॉर्म्स है किसके, दीज आर द वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन्स और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, ए डी के और क्या, विटामिन ई. ठीक है, टी नहीं है वो, सॉरी विटामिन ई है. तो अगर देखो आप कुछ चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जिनसे ये मिल रहे हैं, ठीक है, वो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे आपके. ठीक है, और ये वाले जो विटामिन है, जैसे कि विटामिन B2, B3, B6, B12, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. बी के भी इसके अंदर भी फॉर्म्स है. और जो सी है वो आपने सुना होगा, ये लेमन से वो सबसे मिलता है, जो सिट्रिक फ्रूट रहते हैं उनसे. तो ये सब फॉर्म्स है. विटामिन्स भी हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्पेशली हार्मोनल बैलेंस करते हैं. और बाकी जो भी डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से हमारे बॉडी में भी इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के फॉर्म्स मैं आपको आगे बताऊंगा जो मियोसिस में यूज़ होते हैं. इन्हीं के फॉर्म्स विटामिन बी के B2 और B3 जो है, इन्हीं के जो एनाफेज मेटाफेज आप पढ़ोगे, वो इसकी हेल्प से ही वो आगे प्रोसीड कर पाता है. मतलब सेल डिवीजन जो होता है, सेल की रिकवरी जो होती है, वो सब किसकी वजह से होती है, थ्रू द विटामिन्स. अगर सेल आपको लग गई तो वो सेल रिकवर ही नहीं होगा, अगर वो घाव नहीं भरेगा, अगर विटामिन नहीं होंगे आपके बॉडी के अंदर. समझ में आया. तो वो जो गोली भी दी जाती है, विटामिन की गोली खाने के लिए बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपका जो सेल डिवीज़न है वो प्रॉपरली हो पाए. ठीक है, तो इसके बाद अभी नया टॉपिक वही आने वाला है, सेल डिवीज़न. ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये सब टॉपिक. ओके, नेक्स्ट है सेल डिवीज़न.
अब सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न सुना है? क्या होता है सेल डिवीज़न? बोलो। बोलोगे सेल डिवीज़न क्या होता है? जब सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो। हाँ बट देखो ये तो है ही, इसके साथ साथ देखो सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के अंदर। मान लो आपको लग गई, हाथ में कुछ इशू आ गया, या फिर अगर आप छोटे बचपन में छोटे थे ना, आप बहुत छोटे, हाँ, अगर सेल डिवीज़न नहीं होता तो आप इतने ही रहते और मैं भी उतना ही रहता, मैं भी बड़ा नहीं होता। तो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं होंगे तो आप उतने ही रहोगे, बड़े ही नहीं होगे कभी, ठीक है। इसीलिए सेल डिवीज़न ज़रूरी है। दूसरा रिपेयर, मतलब रीग्रोथ, रिपेयर के लिए सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है। अब सेल डिवीज़न में क्या क्या आएगा, इसके अंदर आपको सबसे मेन पार्ट है क्रोमोज़ोम, ठीक है। क्रोमोज़ोम क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, सेल डिवाइड होने के लिए क्यों ज़रूरी है, वो अभी हम एक एक करके जो टॉपिक आएंगे उसमें समझेंगे। इसमें पहला जो पार्ट होता है क्रोमोज़ोम में, वो एक्चुअली एक सिंगल बोल सकते हैं कि कौन बजा रहा है? हाँ, इसमें देखो एक सेंट्रोमियर वाला पार्ट होता है और क्रोमेटिड्स होते हैं। आपको पता होगा, मैंने बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, और इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक तो दो आर्म्स होते हैं, दीज आर द आर्म्स, Q and P आर्म्स, ठीक है। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, दीज आर द हेप्लॉइड सेल, और बोल सकते हैं हेप्लॉइड का मतलब एक सिंगल सेल रहती है जिसमें ये एक सिंगल क्रोमोज़ोम होता है। दिस इज़ नॉट द पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम, ये एक सिंगल क्रोमोज़ोम है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये अपना डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट का मतलब समझते हो, ये अपना डुप्लीकेट बनाएंगे, जिस डुप्लीकेट सेल को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब डुप्लीकेट मतलब ऐसे, देखो ये यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लिया है इसने यहाँ पे, तो इसको हम नाम देते हैं फिर सिस्टर क्रोमेटिड। इसको नाम देते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो डुप्लीकेट सेल बनी है उसको हमने नाम दिया सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें जो थ्रेड है, ये थ्रेड दिख रहा है आपको, ये देखो ये थ्रेड ऐसा वाला है ना, ये आगे ऐसे से कंटिन्यू होगा। सो ये जो थ्रेड है ये डीएनए का बना होता है, ये भी आपको पता होगा, ओके। अब ये जो थ्रेड है वो ऐसे 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 पूरा कॉइल्ड होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारे पास है इसका डायग्राम।